एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह से एक रो को ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इसका जो पोजीशन है उसको चेंज किया जा सकता है। तो चलिए इसका जो डेमो है वो देख लेते हैं। इस तरह से अगर कोई भी रो को हम अगर ड्रैग करें तो वो इसका पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रेश भी करूं तो जहां पे मैंने इसको ड्रैग करके रख दिया उसका पोजीशन वहीं पे सेट हो जाएगा। अगर मैं ये वाला रो या फिर इसको चेंज करें एंड उसके बाद अगर रिफ्रेश भी करूं तो जहां पे मैंने इस रो को शिफ्ट किया हूं वहीं पे वो रो वहां पे स्टे कर गया। तो एक्चुअली हम लोग ये जो प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं इसको बैकएंड प्रोजेक्ट में यूज किया जा सकता है। आप इसको ट्राई करके अपना जो प्रोजेक्ट है उसको और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हम लोगों के 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जो डाटा टेबल है इसका, दूसरा है jQuery एंड तीसरा है jQuery UI। तो jQuery UI को हम लोग जब यूज करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए जो टेबल है, इस रो है, उसको डिजाइन कर लेते हैं। उसके लिए बेसिक सा जो कोड आता है वही यूज करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी कोड है एंड मैं उसको ही यूज करने वाला हूं अभी के लिए। अभी ये जो टेबल है वो ठीक ठाक दिख रहा है इसकी तरह। तो हम लोगों का जो पहला स्टेप, मतलब जो डाटा टेबल को इंस्टॉल करना एंड उसका जो उसमें डेटा डालना, वो अभी कंप्लीट हो चुका है। बट अभी अगर हम लोग इस रो को ड्रैग करने जाए तो ये ड्रैग नहीं होने वाला है। तो ड्रैग करना जो सेकंड स्टेप है हम लोग उसको देखेंगे इस बार। तो रो को ड्रैग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को jQuery की हेल्प लेना पड़ेगा एंड अभी हम लोग यूज करेंगे jQuery UI का जो शॉर्टेबल फंक्शन है उसको, मतलब ये वाला जो फंक्शन है हम लोग इस तरह से ये वाला जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक्चुअली हम लोग ये जो टेबल के अंदर डेटा है, मतलब टेबल का जो बॉडी है उसके अंदर ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो की बॉडी है उसको टारगेट करके एक क्लास ऐड करेंगे। तो अभी के लिए हम लोग ये वाला क्लास ही यूज कर लेते हैं, रो पोजीशन मूव। एंड हर एक रो का जो टीआर है, इस टीआर में एक आईडी देते हैं। फंक्शन इसको क्लोज करते हैं एंड
सबसे पहले हम लोग जो शॉर्टेबल फंक्शन है उसको ऐड करते हैं। शॉर्ट द टेबल, शॉर्ट करने के लिए सिलेक्ट द रो पोजीशन टी बॉडी। तो हमने यहाँ पे टी बॉडी को सिलेक्ट किया एंड इसमें जो शॉर्टेबल वाला जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे। शॉर्टेबल एंड इसके अंदर एक डिले बोल के पैरामीटर होता है, वो दे देंगे 150 एंड और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं इसके अंदर स्टॉप। स्टॉप के अंदर सबसे पहले एक हम लोगों का काम क्या है, अभी के लिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या ये मूव हो रहा है। हाँ, अभी के लिए ये तो मूव तो हो रहा है, बट हम लोग जो इसका जो पोजीशन दे रहा है वो अभी के लिए तो दिख रहा है, बट अगर हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो पोजीशन जहां पे था वहीं पे शिफ्ट हो गया। तो इस चीज को करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका जो आईडी है, हर एक रो का जो आईडी है उसको एक एरे में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक एरे डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कांस्टेंट ले लेते हैं इसमें एंड डेटा इक्वल टू न्यू एरे। तो एरे तो डिफाइन कर लिया, अभी हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है jQuery रो पोजीशन मूव। रो पोजीशन मूव के अंदर हर एक जो टीआर है उसको टारगेट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहां पे देंगे टीआर डॉट इच एंड इच के अंदर एक फंक्शन लेते हैं एंड उसी फंक्शन को यहां पे कंप्लीट भी करते हैं एंड इसके अंदर लिखेंगे सिलेक्ट डेटा डॉट पुश। ओके, मतलब हम लोग ये जो एरे है उसको सिलेक्ट किया एंड उसके अंदर पुश कर रहे हैं। क्या पुश कर रहे हैं? दिस। अभी के लिए दिस डॉट एट्रीब्यूट, क्या एट्रीब्यूट है? वो है आईडी। ये जो आईडी है वो वाला एट्रीब्यूट आईडी एंड उसका जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुश कर रहे हैं। एंड अभी अगर कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल लॉग सिलेक्ट डेटा क्या दिखता है, हम लोग का जो के लिए इसका जो कंसोल लॉग है क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो इसका जो पोजीशन है, हर एक का जो पोजीशन है वो इस एरे के अंदर स्टोर हो रहा है। जब भी हम लोग इसका जो पोजीशन चेंज करेंगे इसका एरे का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है। तो मतलब हम लोग अभी तक तो ठीक ठाक ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बनाते हैं। शॉर्टेबल फंक्शन के अंदर ये जो डाटा हम लोगों ने स्टोर किया इसको और एक फंक्शन के अंदर पास करते हैं। अपडेट ऑर्डर बोल के एक फंक्शन लेते हैं एंड उसके अंदर ये जो सिलेक्ट डाटा है उसको पास करते हैं एंड इसी फंक्शन को यहीं पे डिफाइन करते हैं डेट रो ऑर्डर एंड यहीं पे फंक्शन अपडेट ऑर्डर तो जो सिलेक्ट डेटा है
इसको पैरामीटर के थ्रू ले लेते हैं इसके अंदर। एंड अभी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लोकल स्टोरेज। अगर जब हम लोग ये जो एरे के अंदर उसका जो वैल्यू मतलब इस रो का जो आईडी है उसको तो पुश कर रहे हैं, बट अगर हम उसको कहीं पे अगर स्टोर ना करें तो हम लोग इसका जो पोजीशन है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लोकल स्टोरेज। बट अब अगर इस प्रोजेक्ट को आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ यूज करोगे तो वहां पे आपको यूज करना है जो डेटाबेस होगा उसको। तो उसके लिए अभी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लोकल स्टोरेज। एंड सो यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम सेट आइटम ऑर्डर डेटा। एंड इसको इस तरह से नहीं, डायरेक्ट नहीं, हम लोग इसको जेसन स्ट्रिंग करें, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड सिलेक्ट डेटा जो है इसको हम लोग लोकल स्टोरेज में सेट कर देंगे। तो अभी के लिए रो का जो ऑर्डर है वो हम लोगों ने सेट कर दिया। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट काम होने वाला है वो है ये जो हम लोगों ने डेटा तो सेट कर दिया, बट इसी डेटा को फेच करना है एंड उसके अकॉर्डिंग इसका जो रो जो है उसका पोजीशन भी सेट करना है। तो अभी हम लोगों का जो काम है, जो डेटा हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया इसको रिट्रीव तो करना पड़ेगा। तो रिट्रीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टोर्ड ऑर्डर डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ऑर्डर डेटा। एंड जो डेटा हम लोगों ने लोकल स्टोरेज से रिट्रीव किया एंड उसको तो अभी पार्स भी करना पड़ेगा। तो पार्स किस तरह से करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से पार्स करेंगे, लेट लगाएंगे एंड अभी के लिए इसका जो वेरिएबल है इनिशियल ऑर्डर देते हैं, इनिशियल ऑर्डर डेटा इक्वल टू स्टोर ऑर्डर डेटा जेसन पार्स स्टोर ऑर्डर डेटा। इसमें और एक लाइन लिखना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से नहीं, हम इसमें एम्प्टी एरे करेंगे। तो अभी के लिए हम लोगों का जो इनिशियली जो डेटा यहां से स्टोर हो रहा है तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं एंड इसका एक जो सेटअप बनाएंगे अभी के लिए, वो है यहाँ पे एक फंक्शन लेना पड़ेगा। अगर इनिशियली यहाँ पे अगर कोई डेटा ना रहे तो भी तो इसको ये जो टेबल है, रो है, इसको तो शो करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे और एक फंक्शन लेते हैं, उसको यहाँ पे बनाएंगे अपडेट UI ऑर्डर एंड इसके अंदर ये जो इनिशियल डेटा है उसको हम पास कर देते हैं। एंड यहाँ पे अपडेट UI वाला जो फंक्शन है उसको बना लेते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे
ऑर्डर दे देते हैं एज ए पैरामीटर। ये जो इनिशियल ऑर्डर में जो डेटा जाएगा उसको यहाँ से कैप्चर कर लेंगे, एंड इसका जो फंक्शन है, सॉरी, फंक्शन, एंड उसके अकॉर्डिंग इसमें काम करेंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले क्या करें, कॉन्स्ट जो टेबल है उसका जो बॉडी है उसको सिलेक्ट कर लेता है। उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कॉन्स्ट टेबल बॉडी इक्वल टू jQuery रो पोजीशन में, एंड उसके बाद क्या करें, एक मैपिंग कर लेते हैं। जो जो आईडी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जो रो है उसका एक छोटा सा मैपिंग करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट टू रो में इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एंड उसके बाद क्या करें, जो टेबल बॉडी है डॉट चिल्ड्रन each function const id equal to this attribute and id. Okay, good. एंड इसी का जो एंड ये जो आईडी हम लोगों को मिला, एंड इसको यहीं पे मैप करके इसके अंदर स्टोर कर देंगे। किस तरह से, एंड आईडी $_ this simple. नाउ क्या करें, ये जो टेबल बॉडी मतलब टेबल का जो बॉडी है उसको अभी क्लियर कर देते हैं, नहीं तो ये जो जब भी हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से ये रिपीट हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग इसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो इसको इसके लिए इसका जो टेबल बॉडी है, टेबल बॉडी डॉट एम्प्टी sorry spelling empty, okay, and और एक छोटा सा काम करेंगे। अभी जितना रो है उसका जो ऑर्डर है उसको स्पेसिफाई करते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो ऑर्डर हमने यहाँ पे लिया था, ऑर्डर के ऊपर एक फॉर एच लगाएंगे, फॉर एच यहाँ पे इस तरह से नहीं, इसमें एरो फंक्शन ले लिया, एंड इसके अंदर करेंगे क्या, इसमें हम लोग लिखेंगे आइटम आईडी कास्ट रो इक्वल टू आईडी टॉप, एंड इसका जो आइटम आईडी है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का रो मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन ऐड करेंगे, इफ रो, देन क्या करेंगे,
टेबल बॉडी एपेंड रो। बस इतना ही अभी के लिए। एंड ओके, तो सपोज ये जो 1 है, तो आई थिंक ये जो स्क्रिप्ट है अभी काम करेगा, देखते हैं टेस्टिंग के लिए। इसका जो 1 है इसको हम नीचे ले आते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। नहीं, कहीं पे तो इशू है। ओके, ओके, कहीं पे तो इशू हो रहा है। जस्ट वेट। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे था, ये जो रो पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसमें डॉट नहीं ऐड किए थे, तो इसकी वजह से जो रो एक्चुअल जो टेबल बॉडी है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, ये जो 4 पोजीशन में है, अगर हम यहाँ पे 4 पे देते हैं तो इसका जो पोजीशन है ये तो शिफ्ट हो चुका है। एंड अगर रिफ्रेश भी करेंगे तो ये 4 में ही सिलेक्ट रहेगा इस तरह से। अगर इसका जो 1 है इसको अगर यहाँ पे ले आए एंड पेज को रिफ्रेश करें तो इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका है। तो हम इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये है, तो आप इस तरह से एक रो को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं jQuery के थ्रू। एंड इसका आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज भी कर सकते हैं। आपको अगर इस प्रोजेक्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।